Hello guys, welcome back to my channel Learning with Khushbu and I am your friend Khushbu Sharma. So today's our topic is कॉब्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आज जो हम बात करेंगे वो कॉब्स की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी है। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मेनली ये टॉपिक यूपी टेट हो, DSSB हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, सब में कॉमन है क्योंकि ये एक ऐसी लर्निंग थ्योरी है जिसको काफ़ी बार जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और ये थ्योरी ज़्यादा जल्दी से समझ में भी नहीं आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इस थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया जाए। एंड अगर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड भी कोई इशू हो या और भी कोई अलग साइकोलॉजी की थ्योरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी मैं आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। तो ये जो है ये डेविड कॉब्स के द्वारा डिफ़ाइन की गई है या बनाई गई है ये थ्योरी। उन्होंने इसको पब्लिश किया था 1984 में। किस में? 1984 में उन्होंने इसे पब्लिश किया था। प्लीज़, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज़ नोट डाउन करने के लिए कॉपी पेंसिल लेके बैठे कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको इसके अलावा भी कुछ ना कुछ बताती ज़रूर हूँ। तो ये जो है 1984 में डेविड कॉब्स द्वारा पब्लिश की गई थी। एंड उनके साथी थे इसमें रॉफ्री इनके साथी थे। तो कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि उनके साथ किसने और ये थ्योरी पब्लिश की थी, तो वो थे रॉफ्री। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आए कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी कॉब्स के अलावा किसने और पब्लिश की है, तो आप रॉफ्री का नाम लेंगे क्योंकि वो इनके साथ थे। और इस थ्योरी का दूसरा नाम लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी भी है। इसको LSI के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या फिर लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी थ्योरी, तो आप इसी के बारे में बताएंगे किसने दी है, डेविड कॉब्स ने दी है। ओके, तो इसको इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, देन जो ये थ्योरी है ये मिंगल अप है बिहेवियरिज्म का प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म एंड बिहेवियरिज्म का मिंगल अप है। इन दोनों को मिलाकर, मतलब कि इन्होंने जो ये थ्योरी बनाई थी वो बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के वो हैं जो थ्योरिस्ट हैं, उनकी विचारों को लेकर इन्होंने ये थ्योरी पब्लिश की थी। ये जो थ्योरी है, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने ये थ्योरी पब्लिश की 1984 में, उस टाइम पे पियाजे का बहुत ही बोलबाला था। उस टाइम पे जो था पियाजे बहुत ही ज़्यादा उस समय उनका टाइम चल रहा था, तो इसलिए ये उनसे भी बहुत इंस्पायर थे जब इन्होंने ये थ्योरी बनाई। ओके, देन चलिए आप इसकी साइकिल देखते हैं। इन्होंने एक साइकिल दी है, एक चक्र दिया है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी पे। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, ये है इनकी साइकिल, लर्निंग साइकिल। ये देख लीजिए, लर्निंग साइकिल इनकी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, देन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड फोर्थ है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इनका मतलब है कि ये कहते हैं कि पहले हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेते हैं। हम कोई भी चीज़ करते हैं पहले हम करते हैं, मतलब कि समझ लीजिए डू। कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ डू कि किसी भी चीज़ को करना, मूर्त चिंतन करना, कि जैसे हमने कोई भी काम किया है, कोई काम कर दिया है, उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमने कोई काम किया फिर उसमें उस काम को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, कि उस पर प्रकाश डालना कि हमने वो काम कैसे किया। तब हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। किसी काम को करने के बाद उसको दोबारा पुनः देखना कि हमने ये काम किस तरीके से किया, उस पर प्रकाश डालना, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन आता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि आगे क्या करना है हमें, हम एक चिंतन करते हैं, मतलब अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अमूर्त चिंतन करना
कि हम आगे क्या करेंगे, मतलब कंक्लूजन निकालना कि हम इसको आगे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कोई आइडिया लेना। और देन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब आता है कि उस आइडिया को हम फिर ट्राई करते हैं, मतलब जब हम उस आइडिया को दोबारा कर देते हैं, उसको काम को कर देते हैं, तो ये होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। फिर से समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट में हम किसी विचार को सोचते हैं कि हमने ये कैसे करना है, मतलब कंक्लूड करते हैं कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देन फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, हम उस चीज़ को करते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, देन इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से कोई एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि हमें किसी पार्टी में जाना है, तो हम पार्टी में गए, तो वो क्या हो गया, हमारा कॉन्क्रीट हो गया। हम पार्टी में गए, ठीक है, पार्टी में गए मतलब जैसे रेडी वेडी होके गए, हम लिपस्टिक लगाई, आईलाइनर लगाया, सब कुछ लगाया, ड्रेस पहनी मतलब अच्छी सी, तो हमने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हुआ फिर हमारा, हमने करा। देन हम रिफ्लेक्ट, जब हम वहाँ से आए पार्टी से, तो हमने औरों को भी देखा कि उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी थी, किस तरीके का मेकअप किया था, तो हमने वहाँ से रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया कि मतलब कि हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते थे, मतलब अपने जो हमने ड्रेस पहनी या फिर जो मेकअप किया उसको और कैसे बेहतर बना सकते थे, वो हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। रिफ्लेक्टिव में ये देखते हैं कि हम उसको कैसे बेहतर कर सकते थे, ठीक है। जब हमने ये कर लिया, तो हम कैसे बेहतर करने के बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं कि मतलब कि हम उसको कंक्लूड करते हैं कि मैं इसको, इस काम को इस तरीके से करती, या फिर मैं इस तरीके का मेकअप करती, या फिर मैं ब्लैक ड्रेस पहनती या पिंक ड्रेस पहनती, तो ये ज़्यादा बेटर लगता। कंक्लूड करना जिसे कहते हैं, तो ये कंक्लूजन पे आते हैं हम, ठीक है, कंक्लूड, ठीक है। तो वो कंक्लूड हो गया एब्स्ट्रैक्ट में। देन फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंट, फिर हम किसी और पार्टी में गए, नेक्स्ट हम किसी और पार्टी में गए, तब हमने वो ट्राई किया, ठीक है, मतलब कि उस चीज़ को हमने ट्राई कर लिया, ट्राई आउट कर लिया, तो वो कहलाया एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ट्राई, ठीक है, ट्राई करना कहलाया एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। मुझे लगता है इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपका रह जाती है, कोई क्वेरीज रह जाती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, तो ये तो थी इसकी साइकिल, ठीक है। देन आता है इसको, जो होता है कि इसको हम अदर वे में भी करते हैं, देखते हैं, तो ये है इसका 4 लर्निंग स्टाइल। इसके जो है 4 लर्निंग स्टाइल हैं, जिसे हम डेका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसके 4 लर्निंग स्टाइल कौन कौन से हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डेका कहते हैं। डी से डाइवर्जेंट, ए से अकोमोडेट, देन सी से कन्वर्जर, एंड ए से एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म के मीनिंग्स हो गए, ठीक है। तो डाइवर्जन का मीन्स क्या होता है, डाइवर्जन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को घुमाकर काम कर देना, ठीक है। मतलब कि जिसमें डाइवर्जेंट क्या होता है कि डाइवर्जेंट में आपको मतलब कि कई तरीके के काम आना, कई तरीके की आपके अंदर एबिलिटी होना। डाइवर्जेंट किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के कर देना, जैसे कि आपने डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग भी सुनी होगी कि डाइवर्ज जो होती है वो विभिन्न तरीक़ों से कर सकते हैं हम काम को, और कन्वर्जेंट में होता है कि हम कंजर्व रहते हैं, तो उसी तरीके से है ये डाइवर्जन। एक क्या होता है अकोमोडेट मीन्स होता है आत्मसात करना। आपने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा, अकोमोडेट, आत्मसात करना किसी भी चीज़ को अकोमोडेट कहलाता है। लाइक मॉडल थ्योरीज, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज होती हैं, लेक्चर होते हैं, लाइक मॉडल्स होते हैं, तो ये सब क्या आते हैं, एकोमोडेट। देन आता है कन्वर्जर मीन्स किसी भी कन्वर्ज रहना, मतलब कि सीमित रहना किसी भी चीज़ में, तो वो होता है कन्वर्जर, ठीक है। एंड देन आता है आपका लास्ट एसिमिलेशन मीन्स समायोजित करना, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल वर्क आ जाते हैं आपके कि किसी को आप किस काम को आपने करके देख लिया। इस तरीके के लोगों को, जो एसिमिलेट वाले लोग होते हैं, उनको हम रिस्क टेकर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इसका लर्निंग स्टाइल थे 4 डेका के, ओके। देन मैं आपको कुछ और चीज़ें ये बता देती हूँ, जैसे कि डाइवर्जेंट जो होते हैं वो लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं,
डाइवर्जेंट की कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो होते हैं आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन हो गए, फाइन आर्ट्स वाले हो गए, और काउंसलर जो होते हैं वो आते हैं डाइवर्जेंट की कैटेगरी में। क्योंकि डाइवर्जेंट का मीन होता है वाई, क्यों, किस लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। उनके अंदर हमेशा ये जानने की इच्छा रहती है कि अलग अलग नई नई चीज़ों को देखने की इच्छा रहती है। तो इसलिए आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, फाइन आर्ट्स वाले लोग जो होते हैं वो डाइवर्जेंट के अंतर्गत आते हैं। एसिमिलेट उसके अंतर्गत आते हैं। हाउ कैन आई नो, मतलब कि मैं कैसे जानूंगा। एसिमिलेट में जो लोग आते हैं तो वो लोग होते हैं मैथ्स वाले, थ्योरेटिकल और मॉडल्स वाले लोग इसमें आ जाते हैं। देन कन्वर्जर होते हैं, इनमें भी ये जैसे नर्सेस हो गई या इंजीनियर्स हो गए, तो ये कन्वर्जेंस में आ जाते हैं। अकोमोडेटर वाले जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे रिस्क टेकर होते हैं। एंड ट्रायल एंड एरर वाले, जो ट्रायल और एरर वाले होते हैं वो अकोमोडेशन में आते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की ये छोटी सी थ्योरी थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसको और भी इलॉबरेट तरीके में मेरे से पूछना है या रिटन कुछ लिखवाना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं इस पर आपको पूरी थ्योरी प्रोवाइड कर दूँगी। इसका मैं PDF आपको वैसे भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं पूरा रिटन थ्योरी इसकी उसमें प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, देन अगर आपको कॉर्प्स थ्योरी में फिर भी और भी कुछ जानना है और भी इलैबोरेट करके जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और इसकी अलग से और बड़ी थ्योरी और बना दूँगी। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ सिंपल आपको थोड़ा ईजी वे में समझाने के लिए ये थ्योरी बनाई थी। अगर आपको और भी इलैबोरेट चाहिए, इसको और भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि मैं और इस पर थोड़ा टाइम लेके और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी बोर्ड पे या फिर PPT के थ्रू आपको अच्छे से करा दूँगी। ओके, तो चलिए, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग विद खुशबू। ओके, थैंक यू।